योगी के साथ अखाड़ा परिषद की बैठक और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर लगातार मंथन हो रहा है, बैठकें हो रही हैं। महाकुंभ को लेकर साधु संतों की मांग है, पहचान के लिए आधार कार्ड जरूरी हो, ये उनकी मांग रखी गई है। कुछ मुसलमान संत बनकर घूम रहे हैं, संतों की सुरक्षा के लिए पहचान पत्र जरूरी होना चाहिए। तो डर की आशंका है, इस बात के लिए साधु संतों ने मांग रखी है कि पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड जरूरी है और एक आशंका जाहिर की है कि कुछ मुस्लिम संत बनकर घूम रहे हैं, इसलिए उन्हें रोका जाना चाहिए। संतों की सुरक्षा के लिए ये बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग चल रही है, लगातार मंथन चल रहा है। महाकुंभ की तैयारियां क्या होंगी, इसको लेकर आगे सुनिश्चित किया जाएगा प्रशासन की ओर से। और दूसरी तरफ आधार कार्ड के आधार पर ही एंट्री मिले, ये संतों की मांग की जा रही है। देखा होगा जब भी कहीं मेला होता है, कुंभ पर्व होता है, और ये छोटा मोटा तो कुंभ नहीं है, बहुत बड़ा कुंभ है, महाकुंभ है। और इसमें जो है कोई भी उग्रवादी अंदर आ सकता है, कोई संत बन के आ सकता है। और आजकल हमारे समाज में मैंने हरिद्वार में देखा है, वहाँ कहीं हमारे मुस्लिम भाई संत बन के घूम रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये अति आवश्यक है कि जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है, ताकि उसकी जांच हो और हमारा जितना भी संत समाज है, जो हमारे भक्त है, जो श्रद्धालु है, शासन प्रशासन सभी सुरक्षित हो सके। बगैर मुसलमान के हिंदुस्तान का गुलदस्ता मुकम्मल नहीं होता और इस भारत की खूबसूरती यही है, यहाँ सब लोग मिलीजुली तहजीब भाईचारे के साथ में रहते हैं। मजहब के मानने वाले या मजहब के प्रचारक ये कैसे नफरत फैला रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और महाकुंभ विवाद क्या है ये आपको बताते हैं। अखाड़ा परिषद का दावा है कि कुछ मुस्लिम संत बनकर घूम रहे हैं। हरिद्वार में ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं। वहीं साधु संतों की सुरक्षा को लेकर के चिंता है। साधुओं की मांग है कि आने वाले हर शख्स के लिए आधार कार्ड जरूरी होना चाहिए। मेला प्रशासन और सरकार सतर्क रहे। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने क्या कहा है ये भी जानिए। महाकुंभ को लेकर साधु संतों का हैरान करने वाला बयान है, ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सभी धर्मों में सद्भावना हिंदुस्तान की खूबसूरती है, धर्म के आधार पर भेदभाव करना गलत है। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। हिंदू समाज को एकजुट होना होगा, यह कहा गया है। जाति, भाषा, क्षेत्रवाद के मतभेद को भुलाना होगा और साथ ही भारत हिंदू राष्ट्र, एकजुट हो हिंदू, ये मोहन भागवत की तरफ से कहा गया है। राजस्थान के बरन नगर में आरएसएस के कार्यक्रम में यह बयान मोहन भागवत की तरफ से दिया गया। आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। आनंद, क्या जानकारी, ये जो बयान दिया गया इस बारे में? लंबे समय से आरएसएस जो है वो इस दिशा में काम करता है कि कैसे हिंदू सोसाइटी जो है उसको एकजुट किया जाए और तमाम अलग अलग कार्यक्रम संघ अपने स्तर पर चलाता भी रहता है। बहुत पहले संघ ने कार्यक्रम शुरू किया था कि जो जाति व्यवस्था उसको तोड़ने के लिए उन्होंने कहा था कि एक ही शमशान हो, एक ही युवा हो, यानी कि गाँव में अगर एक युवा है, कोई मंदिर है, तो आप सभी जातियों के लोग जाए, ताकि हिंदू सोसाइटी जो अलग अलग जातियों में विभाजित है उसको एक किया जाए। और बार बार जो संघ की तरफ से मोहन भागवत हो या संघ दूसरे नंबर पे जो नेता हो, वो बार बार ये कहते रहे कि अगर हिंदू समाज एकजुट रहेगा तो किसी भी चैलेंज को वो पार किया जा सकता है। और जिस वक्त अलग अलग डिफरेंसेस समाज में आ गई है उसको लेकर ऐसे बार बार कदम उठाए जाते हैं संघ की तरफ से। और आज जो हालात है आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको पॉलिटिकली भी अगर जोड़े तो जिस तरह से जातियों में समाज बटा हुआ है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है जाति के नाम पर राजनीति कर रही है, क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति कर रही है, हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। तो इनके बयान को इससे भी जोड़ा जा सकता है कि जिस तरह से अब हाल के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि जिस तरह से वोटिंग पैटर्न था, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर संघ बार बार मुखर रहा है और कहता रहा कि हिंदू समाज जो है, हिंदू सोसाइटी है, उसको जाति में नहीं बंटना है, उसको एक कॉज को लेकर हिंदू सोसाइटी को हमेशा एकजुट रहना है। जी, शुक्रिया आपका आनंद पांडे इस पूरी जानकारी के लिए।